तो कहते हैं कि अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो अपनी उंगली को टेढ़ा कर लेना चाहिए। और भारत ने सेम ऐसा ही प्रोसीजर अपनाया अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बचाने के लिए, जिस पर अमेरिकी टैरिफ एक नई दीवार बन चुकी है। दरअसल खबर आ रही है कि भारत जो कपड़ा उत्पादन के मामले में दुनिया में दूसरे स्थान पर है, इस भारत ने अब अपनी टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को काफ़ी हद तक वियतनाम, इंडोनेशिया और अफ्रीका में शिफ्ट करने की प्लानिंग शुरू कर दी। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका का टैरिफ मुख्य रूप से भारत को टारगेट करने के लिए बनाया गया है। इसीलिए टेक्सटाइल प्रोडक्ट भारत के ही रहे, लेकिन उन पर नाम वियतनाम, इंडोनेशिया और अफ्रीका का छप्पा है, जिससे कंपनियां भारत की कमाई करें लेकिन अमेरिका चाहते हुए भारत को टारगेट ना कर पाए। इसके लिए भारतीय कंपनियों ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग इन्हीं देशों में बढ़ाना उचित समझा। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, आप जानते हैं कि अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियों ने भारत से ऑर्डर कैंसिल करना शुरू कर दिया और उनका कहना है कि भारत के टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग करने वाली इंडस्ट्री अपना प्रोडक्शन अमेरिका में बढ़ाए और अमेरिका भी यही चाहता था कि, जबकि भारत ने अमेरिका की शर्तों पर नहीं बल्कि अपनी शर्तों पर काम करने के साथ साथ वियतनाम, इंडोनेशिया और अफ्रीका की तरफ रुख कर दिया। भारत ने ऐसा किस लिए किया और इसको लेकर क्या कुछ देखने को मिला, ये सारी जानकारियां इस वीडियो में समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR न्यूज़ 24। दरअसल देखा जाए तो भारत टेक्सटाइल और अप्रिलियस प्रोडक्शन के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। लेकिन जब बात टेक्सटाइल और कपड़ों की होती है तो इसमें तीन ही देश का दबदबा देखने को मिलता है, जिसमें भारत, चीन और बांग्लादेश। इन्हीं तीनों पड़ोसी देशों का नाम सबसे ऊपर आता है। जहां उत्पादन और निर्यात के मामले में भारत, चीन और बांग्लादेश का स्थान कई क्षेत्रों में अलग अलग है। जैसे कि कुछ प्रमुख क्षेत्रों का आधार पर तुलना करी जाए तो कपड़ा उद्योग उत्पादन के मामले में चीन दुनिया में सबसे बड़ा कपड़ा प्रोडक्शन, भारत भी कपास और जूट जैसे कच्चे माल के उत्पादन में सबसे आगे, जिनका इस्तेमाल कपड़ों को बनाने में किया जाता है। और जब निर्यात की बात की जाए तो चीन सभी प्रकार के वस्त्रों और कपड़ों के निर्यात में दुनिया में पहले स्थान पर है, जबकि वहीं बांग्लादेश रेडीमेड गारमेंट्स यानी RMG के एक्सपोर्ट में दुनिया के प्रमुख देशों में से एक है और अक्सर इन क्षेत्रों में दूसरे स्थान पर रहता है। हालांकि भारत वस्त्र और परिधान के वैश्विक व्यापार में छठा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, लेकिन फिर भी भारत की खुद की लोकल मार्केट कनेक्शन ज़्यादा होने के कारण इस मामले में दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। और वैसे भी जब से बांग्लादेश की इंडस्ट्री बीते कुछ महीनों में बर्बाद हुई है, उसे भारत के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में एक नया आयाम हासिल किया। साथ ही रेडीमेड्स और अरविंद जैसी जो बड़ी बड़ी गारमेंट्स कंपनियों के बड़े बड़े ऑर्डर हुआ करते थे, जो पहले बांग्लादेश को जाते थे, वह काफ़ी हद तक भारत की ओर शिफ्ट हो चुके। लेकिन हाल ही में अमेरिका द्वारा फोड़े गए टैरिफ बम ने भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बहुत ही बुरी तरीके से लपेटा और वह भी किस तरीके से भारत के टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसका अंदाज़ा आप लोग हाल ही में आई इसी खबर से लगा सकते हैं कि इस टाइप बढ़ोतरी के बाद इंडियन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट हो गया, क्योंकि अमेरिका के बड़े रिटेलर्स ने ऑर्डर को रोकना शुरू कर दिया। ऐसे में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा टैरिफ में 50% की वृद्धि के कारण भारत का कपड़ा और परिधान निर्यात ठप पड़ गया। वॉलमार्ट, टारगेट, अमेजन, स्विम, टीजेक्स कंपनीज, कोलेक्स, गैप इंक और H&M सहित लगभग सभी अमेरिकी खुदरा कंपनियों ने भारत में अपने सप्लायर से टैरिफ की मात्रा पर स्पष्टता आने तक का ऑर्डर रोक रखने को कहा। और यही कारण है कि बड़े एक्सपर्ट इस बात का सवाल खड़ा कर रहे हैं कि क्या भारत का 87,000 करोड़ का कपड़ा निर्यात 50% अमेरिकी टैरिफ तूफान का सामना कर पाएगा। क्योंकि देखा जाए तो भारत का कपड़ा सेक्टर जो अमेरिका को सालाना 87,000 करोड़ का निर्यात करता है, वह एक बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है।
और ऐसा होना स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि भारत के लिए यूरोपियन यूनियन और अमेरिका टेक्सटाइल के लिए मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन, जहां भारत अपने टोटल एक्सपोर्ट का 47% टेक्सटाइल भेजता। पीआईबी की ऑफिशियल रिपोर्ट बताती है कि कपड़ा और परिधान उद्योग हमारे सकल घरेलू उत्पादन यानी जीडीपी 2.3%, औद्योगिक उत्पादन में 13% और निर्यात में 12% का योगदान देता है। इसीलिए ट्रंप के टैरिफ झटके से भारत की यह इंडस्ट्री बर्बाद न हो जाए, इसके लिए भारत की अब नई प्लानिंग सामने आ रही, जिसमें बताया जा रहा है कि कई सारी कंपनियां अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को इंडोनेशिया और कुछ आपसी देशों में शिफ्ट करने जा रहे हैं। यानी कि अमेरिका की साजिश एक तरीके से यहाँ पर फेल हो रही है, क्योंकि अमेरिका की कुछ कंपनियों ने भारत से कपड़ों के ऑर्डर कैंसिल इसीलिए किया ताकि भारत की कंपनियां अमेरिका में जाकर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाए। लेकिन भारत को यह बात अच्छे से मालूम है कि अमेरिका की लेबर कॉस्ट काफ़ी एक्सपेंसिव, ऐसे अमेरिकी टैरिफ से भले ही छूट मिल जाएगी, लेकिन लेबर कॉस्ट बढ़ने से उन कपड़ों की कीमत खुद ब खुद बढ़ जाएगी। इसीलिए भारत के द्वारा अमेरिका में अपनी मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट करने की बजाय वियतनाम, इंडोनेशिया और अफ्रीकी देशों में ले जाने का प्लान बनाया गया, क्योंकि इंडोनेशिया पर 20% के आसपास और अफ्रीका पर 15% के तकरीबन टैरिफ लगी है, जबकि वहीं वियतनाम पर भी काफ़ी कम टैरिफ लगेगी। ऐसे में अमेरिकी टैरिफ से छुटकारा पाने और बांग्लादेश को टेक्सटाइल के मार्केट में टक्कर देने का यही सही तरीका है, क्योंकि बांग्लादेश पर भी तकरीबन 20% टैरिफ लगी। लेकिन आप पूछेंगे कि इतनी भी जल्दी क्या है कि भारत ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग वियतनाम जैसे देशों में शिफ्ट करने की प्लानिंग पर काम शुरू कर दिया। तो देखिए, इसका मेन कारण यह है कि ट्रंप के टैरिफ से टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में डर फैल गया कि अनसप्लाईमेंट क्राइसिस ना आने लगे, क्योंकि देखा जाए तो भारत ने 2023 से 24 में करीब 34.4 अरब डॉलर के कपड़े विदेशों में बेचे। इसमें सबसे ज़्यादा हिस्सा 42% तैयार कपड़ों का था, फिर 34% कच्चे या होप रेडी कपड़ों का और 30% दूसरे तैयार कपड़ों का जो परिधान नहीं है। यह सेक्टर खेली के बाद देश में सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला। इसमें 4.5 करोड़ से ज़्यादा लोग सीधे काम करते, जिनमें बहुत सी महिलाएं और गांव के लोग शामिल। खास बात यह है कि इस उद्योग का 80% काम छोटे मझोले और सूक्ष्म उद्योगों यानी MSME में होता है। यह सेक्टर सरकार के मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण युवाओं को रोजगार और सबके साथ लेकर विकास वाली योजनाओं से जुड़ा। हर साल उद्योग करीब 200 करोड़ कपड़ा बनाता है और उम्मीद है कि 2030 तक इसका बाजार 174 अरब डॉलर से बढ़कर 350 अरब डॉलर का हो जाए। साथ ही करीब 6 करोड़ नौकरियां पैदा करेगा। हालांकि कुछ भी हो, इस बात का ध्यान हमें जरूर देना होगा कि यह अनुमान तब लगाया गया था जब अमेरिकी टैरिफ का कोई नाम और निशान नहीं था, लेकिन अब बीच में अमेरिकी टैरिफ खुद गया कि इसकी वजह से ग्रोथ रेट थोड़ी बहुत इधर उधर भी हो सकती है। फिलहाल आपको बता दें कि भारत में इसी साल कपड़ा निर्यात के मामले में 7% की वृद्धि हासिल करने के साथ साथ नया रिकॉर्ड बनाया था, और यही कारण है कि सरकार भी इसमें सपोर्ट करे, क्योंकि कपड़ों को बनाने में कपास की निरंतर सप्लाई सुनिश्चित करने और इसकी खेती को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार कपास के लिए प्रति वर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP निर्धारित करती है। यह व्यवस्था किसानों को तब सुरक्षा प्रदान करती है जब बाजार मूल्य MSP से नीचे चले जाए और प्रत्यक्ष प्रति कीमतों पर कपास की उपलब्धता सुनिश्चित कर। भाई कि आपको क्या लगता है कि आप भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री अमेरिकी टैरिफ को कड़ी चुनौती देकर आगे बढ़ पाएगी या नहीं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल KSR न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।